नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का महत्व बताइए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है, सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का क्या करना है, महत्व बताना है कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसके अंदर सामाजिक मूल्यों का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का क्या महत्व है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो सामाजिक गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य या भूमिका की दो विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो कार्य होता है, ये जो भूमिका होता है, यहाँ पर दोस्तों कार्य या भूमिका क्या करना है, दो विशेषताएं लिखना है कि कार्य या भूमिका की कौन कौन सी दो विशेषताएं होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना की चार विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों जो सामाजिक संरचना होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संरचना की चार विशेषताएं लिखना है कि सामाजिक संरचना की कौन कौन सी चार विशेषताएं होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवीकरण क्या है। यहाँ पे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सातवीकरण क्या है। यहाँ पे दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर सातवीकरण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक संस्कृति क्या है। यहाँ पे दोस्तों छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि भौतिक संस्कृति क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो संस्कृति होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट करना है, यानी कि संस्कृति के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह विवाह क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन में बताना है कि समूह विवाह क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मातृसत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, मातृसत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पशु समाज होता है, पशु समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो पशु समाज होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समाज शास्त्र होता है, समाज शास्त्र की क्या प्रकृति होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अस्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अस्तरीकरण होता है और जो विभेदीकरण होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अस्तरीकरण एवं विभेदीकरण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार की मुख्य विशेषता क्या है। यानी कि जो लोकाचार होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि लोकाचार की मुख्य विशेषता क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि संघर्ष की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता होती है,
है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो हिंदू विवाह होता है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, स्पष्ट करना है आपको। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि नातेदारी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नातेदारी की अवधारणा को क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समूहों की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कर रहा है कि जो सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समूहों की क्या करना है, भूमिका की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति और समुदाय में अंतर कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो समिति होता है और जो समुदाय होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समिति और समुदाय में क्या अंतर है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र एवं इतिहास में संबंध बताइए। यानी कि दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो समाज शास्त्र होता है और जो इतिहास होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र और इतिहास के संबंधों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की क्या करना है, संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर क्या आपत्तियां हैं। समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर क्या आपत्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्तियों के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समतल अथवा उदग्र गतिशीलता को संक्षेप में समझाइए। यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल क्या होता है अथवा उदग्र गतिशीलता क्या होता है। यानी कि समतल गतिशीलता क्या होता है और उदग्र गतिशीलता क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको समतल अथवा उदग्र गतिशीलता को संक्षेप में समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं इनके अंतर को समझाइए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक संस्कृति होती है और जो अभौतिक संस्कृति होती है, इनका क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करना है और इनके अंतर को समझना है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए पांचवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय जीवन होता है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विवेचना करना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिए। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिएगा, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में आपको बता दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं भी स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।